कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन लिए थे। आज एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन, और हम इस पहला क्वेश्चन को आपके इस एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। जैसे देखिए कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए ये आपका समकोण है, ठीक है, और इसका नाम दे दिया है B। क्लियर। अब कह रहा है B और C 7 सेंटीमीटर है। देखिए हम इसको C ले लेते हैं और बोलते हैं B और C 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे कह रहा है AB, यानी कि अगर हम इसको A देते हैं तो इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 साइन A कॉमा कॉस A। अब इसी में आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछ रहा है साइन C कॉमा कॉस C। अब आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में हमको किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमसे पूछा है साइन A कॉस A साइन C और कॉस C। अब आते हैं यहाँ पे कि देखिए ये AB 24 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर। हम मेरे पास AC नहीं है, तो सबसे पहले AC निकालना पड़ेगा, और हम यहाँ पे प्रयोग में लेंगे, यानी प्रयोग करना पड़ेगा हमको पाइथागोरस प्रमेय। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला क्लास हम H, तो यानी H स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ से H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P, यानी P यहाँ पे क्या है तो AB है, AB का स्क्वायर प्लस B कौन सा है तो B है आपका BC का स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम AC बोलते हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से AB कितना था तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना था 7 का स्क्वायर। अब हम यहाँ से करेंगे तो इसका हो जाएगा 576 प्लस 49, जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा 9 6 15, 5 हासिल 1 7 4 11 12, 2 हासिल 1 5 और 1 6, यानी कि मेरा H स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625। यानी हम कह सकते हैं कि H स्क्वायर H इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर 625, ठीक। ध्यान देना, तो यहाँ से मेरा H बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से मेरा H मिल गया, H कितना मिल गया, H कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। H कितना मिल गया, देखिए यहाँ पे हम H के जगह पे क्या रख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को समझा जाएगा कि पहला है मेरा साइन A, और साइन A यानी कि ये एंगल को डिनोट करता है, और जब साइन A बोलेगा तो यहाँ से हम ये एंगल लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि साइन A यानी कौन सा एंगल लेंगे, हम ये एंगल लेंगे, और हम बता चुके हैं जो एंगल की बात होती है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ला चुके हैं, या फिर एक फार्मूला भी रटवाए हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये होता है आपका साइन थीटा, ये होता है आपका कॉस थीटा, और ये होता है आपका टैन थीटा। ये बार बार हम बताते चल रहे हैं कि ताकि आपको ये याद हो जाए, या फिर आपको अच्छा से याद है तो और अच्छी बात है। देखिए लंब बटा
कर्ण, क्या होगा ये लंब बटा कर्ण। तो अब ध्यान दीजिएगा कि साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो देखने में तो ये लग रहा है, लेकिन जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है लंब हो जाता है। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा 7, यानी P बाई H होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एंगल के साथ परपेंडिकुलर बदलते रहता है, तो इसके साथ P क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 7/25। अब कह रहा था कॉस से, देखो कॉस से आधार बटा कर्ण। तो एक चीज ध्यान देना, ये जब लंब हो गया ए के हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यानी आधार अगर हम लिखें तो ए बी बाई ए सी, और ए बी क्या है 24/25, ठीक है। ये आपका 1 का ए बी था, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरा में कि बताइए साइन सी। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब साइन सी ये लेंगे, जब साइन सी लेंगे, बात को समझिएगा मेरे भाई, कि अगर जब साइन सी लेंगे तो इसके सामने वाला एंगल पी हो जाएगा। यानी कि जो हम पहले से लिखे हुए हैं, हम एंगल सी को जब लेंगे तो अब मेरा पी क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि साइन सी तो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई ए सी, क्योंकि ई बी होता है पी बाई एच, ठीक है। अब ए बी कितना दिया हुआ है तो देख लो 24, और ए सी कितना दिया हुआ है तो 25। अब हम यहां से निकालेंगे कॉस सी। तो कॉस सी भी कहने का मतलब क्या है, ये है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा बेस। तो अब ध्यान दो इस बात को कि कॉस सी लेंगे तो कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे BC, और कर्ण क्या है AC। तो BC कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बात बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और आप इस तो देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन भी बेहद आसान है, आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम बनाते हैं। देखिए दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर और QR नहीं दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिए और फिर ध्यान दीजिए। ध्यान देना है कि मेरे पास PQ है, QR है और QR नहीं है, तो इस तो ज्ञात करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड करने के लिए एक ही फार्मूला है मेरे पास, पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। क्या यूज करना है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि PR का स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। लिखने का अपना अपना तरीका है, हम कैसे भी लिख सकते हैं, इस बात को समझिएगा, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। या फिर हम बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि H का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है P, तो 12 का स्क्वायर प्लस B नहीं दिया है तो इसको हम QR ही रख देंगे, ठीक है। और देखिए माफ़ कीजिएगा, ये H स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर,
ठीक है। अब हम जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 169 और ये 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो QR का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको सीधा करें तो कह सकते हैं QR का होल स्क्वायर इजकल टू, अब ये घटेगा 9 में से 5 गया 4 गया, 5 6 में से 4 गया 2, यानी QR बराबर हो जाएगा आपका 5। पहले इस बात को समझ लीजिए। और यहाँ पे जो नहीं था ये भी आपका मिल गया, कितना मिल गया भाई तो 5 सेंटीमीटर। हमने ये प्रोसेस किया किसके लिए तो ये QR याद करने के लिए। अब मेरा QR भी मिल गया है ना। अब QR मिल गया तो क्वेश्चन बनाने में बड़ा ही आसान हो जाएगा। अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि अब क्या ज्ञात करना है हमको tan P, तो tan P लेना है, तो tan P यानी ये एंगल लेना है। और भैया जब हम ये एंगल लेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इसके सामने वाला लंब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan P लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमको निकालना था tan P, और tan P बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी P/B। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लंब कौन होगा कि हम बोले जिस एंगल की बात करेगा, क्लियर इससे होगा, जिस एंगल से बात होगा वो सामने वाला लंब होता है, यानी लंब हो गया आपका क्या QR और आधार हो गया क्या PQ। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan P इजकल टू हो जाएगा 5/12। ठीक, अब एक बात एक और निकालना है cot R। हम cot R ज्ञात करें, तो जब cot R ज्ञात करेंगे तो अब ये तो P के लिए था, R के लिए P कौन होगा तो R के लिए ये हो जाएगा। ठीक, R के लिए ये हो जाएगा। और cot R हमको पता है कि B/P होता है, यानी आधार बाई लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये cot R भी क्लियर है, बात समझिएगा। तो cot R क्या हो जाएगा, यहाँ से तो मेरा लंब ये हुआ तो ये भी हो गया मेरा कितना 5/12। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे tan P, ध्यान दीजिएगा tan P माइनस cot R, यहीं तो एग्जाम में, यहीं तो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो tan P का मान कितना रखेंगे हम 5/12 माइनस cot R का मान कितना रखेंगे 5/12, और दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये भी बात समझ में आया होगा, तो इसी अंदाज में कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते रहिए। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 एक बार हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A को प्रकलित कीजिए। यानी कि आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरा बात अच्छा से समझ में आ रहा है और आप इसी तरह कंटिन्यू रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि गिवन यानी दिया हुआ क्या है। ध्यान दीजिएगा, दिया है ना, तो दिया है कि sin A इजकल टू 3/4। अब देखिए कि साइन बराबर होता क्या है sin A। हम अब इस थीटा को लेके चलेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने A लिख दिया कि थोड़ा सा आसान रहेगा। तो साइन बराबर क्या होता है, तो अगर हम आपसे बात करें कि sin A बराबर, तो आप बोलिएगा लंब बटा कर्व, या बोलिएगा P/H।
ठीक है, या बोलिए या इसके बराबर दिया हुआ है 3/4, यानी कि हम आपका 3 ये दिया हुआ है और 4 ये दिया हुआ है। इस बात को समझिए, क्या दिया हुआ है 3/4। अब जब ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये तो फिर पाइथागोरस हम फिर को यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस। ठीक है, और पाइथागोरस से हम इसका मान निकालेंगे, यानी पाइथागोरस से हम कह सकते हैं कि हिंदी में लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हो जाएगा इतना। तो अब कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो 4 का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर, लंब 3 है और आधार ज्ञात करना है, तो हम इसको आधार ही का स्क्वायर लिख देते हैं, या फिर हम इसको ठीक। देखिए, तो अभी हम सॉल्व कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय पर, तो यहाँ से मेरा आधार कितना आ गया? रूट अंदर 7। बात को समझिएगा, कितना आ गया? रूट अंदर 7, यानी कि आधार मिल गया। ठीक, अब देखिए, अब हमको यहाँ से क्या करना है कि कॉस ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉस ए। ये आपका प्रश्न है, प्रश्न से। तो कॉसे फाइंड करना है, तो हमको कॉसे तो याद है, या फिर लाल बट्टा कक्का भी याद है। हम बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, और आधार को b बोलते हैं, कर्ण को h बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे b कितना है, तो रूट अंदर 7, और ये हो गया आपका 4। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि कॉसे हो गया, tan ए पूछ रहा है, तो ये आपका पहला ख़त्म। दूसरा क्वेश्चन देखिए, tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है? तो लंब बटे आधार। और ध्यान दीजिए, ये लंब हो गया है, क्लियर है मेरा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3/√7। ये भी एक आपका आंसर हो गया, ये भी एक आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि 15 cot ए बराबर 8, तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये भी सेम है और उसी प्रकार इजी है। आप अपने से कोशिश कीजिएगा, आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखिए, अब हमको इसमें कह रहा है कि cot ए, तो थोड़ा सा सीधा सीधा दिखने के लिए हम इसको a बना देते हैं, इसको b बना देते हैं, और इसको c बना देते हैं। ये a बनाने से ये हो गया कि ये जो मेरा सामने वाला दिख रहा है, ये लंब हो गया। ये लंब हो गया, तो ये बॉडी से ये टच कर रहा है, तो ये हो गया मेरा आधार, और ये मेरा हो गया कर्ण। ठीक है, तो ये एंगल ए के हिसाब से ये सब हुआ। ये जितना आप देख रहे हैं, सब एंगल ए के चलते हुआ है। अगर एंगल सी होगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कह रहा है cot ए, यानी गिवन है, देखिए दिया हुआ है cot ए इक्वल टू 15 cot ए इक्वल टू 8। तो हम कह सकते हैं कि cot ए इक्वल टू 8/15। ठीक है, अब एक चीज़ हमको पता है कि cot बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है। अब बात को समझिए, आधार मिल गया मेरा, आधार कितना मिल गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लंब भी मिल गया, कितना? तो 15 सेंटीमीटर। ये जो पूरा लंब है, ये कितना है? तो ये मिल गया मेरा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए वही क्या हम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना है ये लंब? तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा? तो 225 और ये हो जाएगा आपका कितना? 64। तो ये हो गया 9, 6, 2, 8 और 2, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है? तो 17 का। ठीक है, यानी कर्ण मिल गया बेटा 17 सेंटीमीटर। कर्ण कितना मिल गया? तो कर्ण मिल गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, है ना, कि कर्ण इक्वल टू रूट अंदर 289, तो कर्ण बराबर 17। ये बात था। अब तो कुछ भी याद कर सकते हैं भाई। अब कह रहा है साइने याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रश्न से। क्या कह रहा है? साइने। साइने बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब कितना है देख लो 15, कर्ण कितना है देख लो 17। ये तुम्हारा एक आंसर। दूसरा क्या कह रहा है? सेक के। देखो सेक के बराबर क्या होता है? तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब वो कर्ण कौन सा है देख लो, तो 17 और आधार कितना है? तो 8। ये तुम्हारा दूसरा आंसर। ध्यान देना, ये तुम्हारा पहला आंसर हुआ और ये तुम्हारा दूसरा। कर्ण बटा आधार, ये साइन कोसाइन सब याद करा देंगे। अब थोड़ा सा स्पीड में हम लोग बनाएंगे और आप लोग भी स्पीड में नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब 5 नंबर पे आते हैं, तब तक आप लोग नोट कीजिए। हेलो दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। कह रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, जो सबसे पहला वीडियो त्रिकोणमिति का डाले हैं, उसके बाद वाला जो वीडियो है ना, वही वीडियो सेम इसमें भी काम करेगा। जैसे कि देखिए, आपसे एक चीज़ दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है साइन थीटा। इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे, आप लोग घर पे अच्छा से बनाइएगा। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा खुद दिया हुआ है ना। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल लेंगे और नाम कुछ भी लिख देंगे, ABC लिख दें, PQR लिख दें, ABC लिख दें और इसको थीटा बना लेंगे। इसको थीटा बनाएंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। इतना बात समझिए। अब देखिए, हम क्या करेंगे ना कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम सोचेंगे कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। तो हमको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो अब देखिए, आधार कितना है मेरा? तो 12। कर्ण कितना है? 13। और फिर लंब गायब है, तो लंब ज्ञात करना पड़ेगा। पुनः हमको क्या लगाना पड़ेगा? फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा, बात को समझिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय।
प्रयोग में क्या, तो पाइथागोरस ठीक है। पाइथागोरस पर में वही होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर है, लंब कितना है तो ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है, आधार कितना है तो 12 का स्क्वायर है। अब देखिए इसका होगा 169 और ये 12 स्क्वायर इधर आएगा तो 144 इक्वल टू लंब स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो लंब बराबर, देखिएगा लंब ये शॉर्टकट में लिखे हैं तो आ जाएगा 5, है ना, 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा मिल गया 5 सेंटीमीटर। ये जो लंब हुआ मेरा क्या हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए काम करते हैं, इतना आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा कि निकालने के लिए हम किए हुए। अब देखिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि अब तो हमको क्या मिल गया, देखिए लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया। अब हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे देखिए अब हमको साइन थीटा का ज्ञात करना है, तो साइन थीटा हमको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका 5/13। आगे देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी ये हो जाएगा आपका 12/13। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा हमको पता है कि 5/12। कॉट थीटा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है, यानी 12/5। tan का उल्टा मतलब आधार बटा लंब। और कॉसेक थीटा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है, यानी 13/5। तो और ये सारा हो गया आपका अनुपातिक वैल्यू, ये हो गया अनुपातिक मान। आपको ये बात समझ में आया होगा। दोस्तों हम आपसे एक बात कहना फिर से चाहते हैं कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए और तब इस वीडियो का आनंद लीजिए, तो और मज़ा आने वाला है। आपका कोई भी क्वेरी है, यानी कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8651545461। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और फिर 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।